नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ये एक बड़ा मुद्दा है। बहुत सारे डीएलएड के जो अभ्यर्थी हैं वो परेशान हैं और साथ ही साथ 51,112 पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। नए आयोग में कब हलचल होगी, इंतज़ार कब खत्म होगा और यूपी टेट 2024 विज्ञापन को लेकर क्या कुछ स्थितियां बन रही हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको होल सोल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी दिनों से आप परेशान हैं, आपके प्रश्नों के जो सटीक जवाब हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आपके सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के अंदर देखा जाए तो बिहार में बहुत सारी शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन जारी हुए, बैक टू बैक वैकेंसी आई, वहाँ पर बहुत सारे यूपी के डीएलएड के अभ्यर्थियों ने जॉब भी पा ली है। लेकिन जो अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश में ही जॉब करना चाहते हैं और लगातार उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी कह लें कि मुश्किल भरा ये दौर रहा है। डीएलएड कब का करके बैठे हैं, 2015 का डीएलएड है, अगर उसमें जॉब नहीं 69 में पा पाए तो तब से बैठे हुए हैं। फिर इसके बाद तो वैकेंसी आई नहीं, 2017 डीलेड हुआ, 18 हुआ, 19 हुआ, 20 हुआ, इस प्रकार के लगातार हो ही रहे हैं या हो चुके हैं। तो इन सभी के आखिरकार जो वनवास का दौर है वो कब खत्म होगा। दोस्तों, देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो बना वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है। चूँकि देखिए, नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक अस्तित्व में नहीं आया है और ये चुनाव के पहले जो आचार संहिता लगेगी उसके 15-20 दिन पहले ही देखा जाए तो अस्तित्व में आ पाएगा। अब इतने टाइम स्पैम में क्या शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है? क्या आपका कुछ हो सकता है? तो इसका जवाब है सीधे तौर पर नहीं। ये इम्पॉसिबल है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। आपकी जो भी संभावनाएं बनेंगी वो चुनाव के बाद की बनेंगी। अब देखिए क्या है कि अगर चुनाव के बाद वैकेंसी आनी है तो क्या हम हाथ पर हाथ रख के बैठ जाएं या कुछ और करें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को कहीं ना कहीं सम्मिलित प्रयास करना चाहिए कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही गठित हो जाए, क्योंकि इसके सदस्यों के जो चयन की प्रक्रिया है वो आखिरी चरण में है। बहुत जल्द सदस्य, अध्यक्ष इत्यादि का जो गठन है उनका चयन हो जाएगा और फाइनली सारा काम फिनिश हो जाएगा और ये आपका जो आयोग है फरवरी मिड तक अस्तित्व में आ जाना चाहिए। और ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि जो वार्षिक कैलेंडर है उसमें आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो लगभग 51,112 पदों पर हो सकती है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में खाली पदों का विवरण दिया गया है वो यही पोस्ट हैं, 51,112 पोस्ट। और दोस्तों, सरकार के पास जो भी मुद्दे थे वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रहे हैं। क्योंकि इधर जो मुद्दा था 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण सूची का, और देखा जाए दोस्तों तो 69,000 शिक्षक भर्ती के कुछ एक अंक विवाद का मसला और 12,460 शिक्षक भर्ती का मसला, 72,825 शिक्षक भर्ती के 12,091 जो कैंडिडेट्स हैं उनके नियुक्ति का मसला। तो इन सारे मसलों का हल कोर्ट के माध्यम से सरकार को धीरे धीरे मिल रहा है। जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं उनका मामला में भी 29 तारीख को लिस्ट हो जाए। 28-29 तारीख को संभावना बन रही है कि उनका जो है मुद्दा लिस्ट हो जाएगा। अगर लिस्ट होता है, सुनवाई हो जाएगी तो बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिल सकती है। तो दोस्तों, अब क्या बन रहा है मुद्दा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो उसके लिए सरकार के पास अब कोई कह लें कि मुद्दा नहीं बचेगा कि हम नई भर्ती क्यों नहीं दे रहे हैं। तो एक ही मुद्दा बचेगा कि अब देना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा था वो भी सॉर्ट आउट हो गया, सुप्रीम कोर्ट से बीएड बाहर हो चुका है। अब सिर्फ डीलेड वालों को ही रखना है, तो सारे मुद्दे फिनिश हो चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जहाँ तक सूचना मुझे मिल रही है
कि नए आयोग के द्वारा सबसे पहले टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम और साथ ही साथ आपके जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट हैं उनको पूरा करना और साथ ही साथ यूपी टेट का विज्ञापन जारी करना। नई भर्ती को लेकर दूर दूर तक कोई आयोग के अंदर खबर नहीं है। तो ऐसे में आप सभी को कम से कम जो एक टेनेटिव कैलेंडर आए उसमें नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जगह मिलनी चाहिए। क्योंकि देखिए यूपी टेट क्यों कराया जा रहा है कि उससे कैंडिडेट्स तैयार हों और आगे जो चरण है एग्ज़ाम का उसमें पार्टिसिपेट करें। तो ऐसे में आप सभी को सम्मिलित प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय हो जाएं और ट्विटर इत्यादि के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये आवाज़ उठानी शुरू करें कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो इस वर्ष का जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित हो उसके वार्षिक कैलेंडर में जगह मिले। और दोस्तों ये आपको इन्फॉर्मेशन हम दे दें कि यूपी टेट का जो विज्ञापन है वो बहुत जल्द जारी हो जाएगा। जैसे ही आयोग गठित होगा तो एग्ज़ाम कैलेंडर आएगा और उसमें जो एग्ज़ाम्स हैं टीजीटी बीजीटी वगैरह के इन सबको जगह मिल जाएगी, ये श्योर शॉट है। बाकी यूपी टेट के विज्ञापन का शेड्यूल रहेगा और मे भी चुनाव के पहले पहले यूपी टेट का विज्ञापन जारी हो जाए, उसके ऑनलाइन आवेदन वगैरह होते रहें। लेकिन जो एग्ज़ाम है वो लोकसभा के चुनाव के बाद ही हो पाएंगे। तो ये अगर संयोग बनेगा ही आपका वैकेंसी का तो ये समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त के बाद, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपका नई भर्ती का विज्ञापन। तो समय पर्याप्त है आपको तैयारी का भी, लेकिन सबसे पहले आपके प्रयासों का। अन्यथा आप हाल जान ही रहे हैं कि यहाँ पर वैकेंसी का मुद्दा काफ़ी ठंडाया इस वजह से है कि छात्र शिक्षक अनुपात लगातार मेंटेन्ड है और जो बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों की स्थिति है वो ये है कि छात्रांकन जो नामांकन है वो लगातार घट रहा है। अभी टैबलेट से जब अटेंडेंस लगनी शुरू हो जाएगी फेस रिकग्निशन सिस्टम से, तो जो छात्र संख्या है वो में भी और घट जाए। क्योंकि जो व्यवहारिक स्थितियां हैं वो आप सभी जानते हैं कि बेसिक विद्यालयों को लेकर, प्राइमरी के जो स्कूल हैं उनको लेकर क्या कुछ है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है कि धीरे धीरे स्कूल्स का मर्जर शुरू हो रहा है। बहुत सारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो मर्ज हो रहे हैं। तो ऐसे में काफ़ी आप देखें कि अच्छा दौर आएगा या बहुत बढ़िया है, तो ऐसा नहीं है कि वैकेंसी की भरमार होगी। आपको मुश्किल से वैकेंसी मिलेगी और मुश्किल से मिलेगी तो वही आपके लिए काफ़ी कह लें कि सुनहरा मौका होगा। फिर उसके बाद बहुत दिनों तक या बहुत वर्षों तक आपको वैकेंसी शायद ना देखने के लिए मिले। और इसके पीछे की वजह यही है कि जब तक प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति और जो विश्वसनीयता है वो जनमानस में जब नहीं बढ़ेगी तब तक जो है नामांकन नहीं बढ़ेगा, और नामांकन नहीं बढ़ेगा तो छात्र शिक्षक अनुपात मेंटेन रहेगा। तो ऐसे में शिक्षक भर्तियां नहीं आ पाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।